औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शफ़क़ात अहमद और आप देख रहे हैं ईडियो फॉर यू। सिटी ऑफ द पाकिस्तान को कंटिन्यू करते हुए आज मैं जिस शहर की बात करने वाला हूं उसका नाम बहावलपुर है। तो वीडियो की जानब बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बहावलपुर इज सिटी लोकेटेड इन पंजाब। तो पंजाब प्रोविंस में बहावलपुर वाक़या है और ये बहावलपुर पाकिस्तान का 11वां बड़ा शहर है 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है वो कराची है, दूसरे नंबर पर लाहौर है और तीसरे नंबर पर फैसलाबाद है। तो बहावलपुर जो है वो एज ऑफ द चोलिस्तान डेजर्ट। चोलिस्तान डेजर्ट को सहराए चोलिस्तान या सहराए रूह भी कहा जाता है। पंजाब में दो ही सहरा हैं, एक का नाम थल है और दूसरे का नाम चोलिस्तान है। तो बहावलपुर की जो सारी डिवीजन है वो चोलिस्तान डेजर्ट पर ही वाक़या है। और बहावलपुर का जो पुराना शहर है उसके 7 दरवाजे हैं। जिस तरह लाहौर के 13 दरवाजे हैं, इस तरह बहावलपुर के 7 दरवाजे हैं, जिनमें से चंद एक अभी मौजूद हैं जिनके नाम मुल्तानी गेट, दरावरी गेट और शिकारपुरी गेट, फिर बाबा फरीद गेट शामिल है। और बहावलपुर इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सतलज रिवर। तो दरियाए सतलज के किनारे बहावलपुर वाक़या है और सिटी ऑफ पैलेसेस इज़ ए यूनिक नेम ऑफ बहावलपुर। तो महलों का शहर भी बहावलपुर को ही कहा जाता है और नवाबों का शहर भी पाकिस्तान में बहावलपुर का ही एक यूनिक नाम है। तो बहावलपुर डिवीजन में 3 ज़िला आते हैं जिनमें बहावलपुर है, बहावलपुर डिवीजन भी है और डिस्ट्रिक्ट भी है, बहावल नगर और रहीम यार खान। एक दफ़ा मैप में देखते हैं कि बहावलपुर डिवीजन कहाँ पर वाक़या है। तो ये पंजाब का मैप है और पंजाब में 36 यानी 36 ज़िला आते हैं और पंजाब की 9 डिवीजन्स हैं। उनमें से एक डिवीज़न बहावलपुर है और बहावलपुर में 3 ज़िला आते हैं जिनका नाम बहावल नगर, बहावलपुर और रहीम यार खान है। तो लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाई एरिया इज़ बहावलपुर और एरिया वाइज जो पंजाब का सबसे बड़ा ज़िला है वो बहावलपुर ही है। और बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ 1 यूनिट एक इंतज़ामी स्कीम थी जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली ने 1955 में बनाई। तो 1 यूनिट 1955 यानी कि 1955 को बनाई गई थी और चौधरी मोहम्मद अली ने बनाई थी। तो इन वेस्ट पाकिस्तान, तो मगरबी पाकिस्तान में बहावलपुर इंजॉय द स्टेटस ऑफ प्रोविंस। तो 1 यूनिट से पहले बहावलपुर एक सूबा था। तो बहावलपुर स्टेट की बात करते हैं। बहावलपुर स्टेट की बुनियाद रखी नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी ने इन 1727 यानी 1727 को बहावलपुर की जो रियासत थी उसकी बुनियाद रखी गई। और फिर 1833 यानी 1833 को अब्बासी सोम ने ब्रिटिश के साथ अलाइंस किया और फिर इसी अलाइंस के तहत बहावलपुर को प्रिंसली स्टेट इंडिया की एडमिट कर लिया। ये एडमिट इन्होंने किया था ब्रिटिश ने। तो बहावलपुर स्टेट की मज़ीद कुछ बात करते हैं। जब इंडिया आज़ाद हुआ बरतानवी हुकूमत से 1947 में, तो उस वक़्त इंडिया के 2 हिस्से हुए, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। फिर बहावलपुर ने पाकिस्तान में शामिल होने का तारीखी फ़ैसला किया। तो ब्रिटिश प्रिंसली स्टेट्स जो थी, बहुत सी प्रिंसली स्टेट्स थी उस वक़्त इंडिया में, तकरीबन 550 के करीब प्रिंसली स्टेट थी उस वक़्त इंडिया में। तो उनको ये इख्तियार दे दिया गया 14 अगस्त 1947 में कि वो जिस मुल्क के साथ मर्जी चाहे इलाहा कर सकती हैं। तो फिर बहावलपुर ने 7 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के साथ इलाहा किया और अंडर नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी 5 ने। तो यही रियासत बहावलपुर के लास्ट नवाब हैं। तो इन्होंने ही पाकिस्तान के साथ शामिल होने का तारीखी फ़ैसला किया और ये क्विद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के दोस्त भी थे और फिर इन्होंने क्या खूब दोस्ती निभाई। तो फर्स्ट प्रिंसली स्टेट टू जॉइन पाकिस्तान, ये बहावलपुर वो पहली रियासत थी जिसने पाकिस्तान में शामिल होने का फ़ैसला किया। वैसे तो बहुत सी रियासतें थी इंडिया में जो बाद में पाकिस्तान में शामिल हुई, जिनमें चित्राल, सवात और
खैरपुर की रियासतें शामिल हैं। सादिक मोहम्मद खान 5, तो यही लास्ट नवाब थे बहावलपुर के। ये किला दरावड़ में पैदा हुए और फिर इन्होंने लंदन में वफ़ात पाई। और सादिक मोहम्मद खान अब्बासी जो थे ये अपने वालिद की वफ़ात के बाद बादशाह बने। और जब ये बादशाह बने उस वक़्त इनकी उम्र सिर्फ 3 साल थी और इनकी वफ़ात 1966 में लंदन में हुई और इनको फिर किला दरावड़ में दफन किया गया। पांजनाद की बात करते हैं। पांजनाद बेसिकली 2 वर्ड्स का मजमूआ है, पंज एंड नद। तो पंज का मतलब 5 या 5 है और नद या नदी मीन्स रिवर। तो ये बहावलपुर के एक्सट्रीम एंड पर ये पांजनाद वाक़या है। और पांजनाद बेसिकली 5 रिवर्स से बना है, यानी कि पंजाब के जो 5 रिवर्स हैं वो इस मकाम पर इकट्ठे होते हैं, जिनमें झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज हैं। तो ये झेलम, चनाब, रावी, ब्यास, सतलज इस मकाम पर इकट्ठे होते हैं। तो फिर इसी वजह से इस मकाम को पांजनाद यानी 5 दरियाओं की सरजमीन कहते हैं और इसे हेड पांजनाद भी कहा जाता है। तो झेलम और रावी चनाब में आकर गिरते हैं और फिर जो ब्यास है वो रिवर सतलज में आकर शामिल होता है। फिर सतलज एंड चनाब जॉइन टू फॉर्म पांजनाद। तो पांजनाद में ये कंबाइन होने के बाद यानी कि चनाब और सतलज, फिर साउथ ईस्ट की जानब ये इंदस रिवर जिससे नील ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है, यानी कि दरियाए सिंध। तो ये दरियाए सिंध में आकर शामिल होते हैं मिठनकोट के मकाम पर। फिर ये दरिया आगे कुछ देर बहता है और फिर ये अरेबियन सी यानी बहरा अरब में जाकर गिरता है। यानी कि इंदस रिवर जहाँ पर गिरता है उस जगह का नाम अरेबियन सी है। और ये भी कई दफ़ा पूछा गया है कि जो इंदस रिवर है यानी कि दरिया सिंध जहाँ गिरता है उस जगह का नाम बताइए, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो अरेबियन सी है। क्विड-ए-आज़म सोलर पार्क भी बहावलपुर में है और ये अपनी नवीयत का पहला प्रोजेक्ट था। इसे पंजाब हुकूमत ने 2013 में स्टार्ट किया और इसका नाम बानी पाकिस्तान क्विड-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की निस्बत से रखा गया। लाल सुनहारा पार्क जो है ये भी बहावलपुर में वाक़ है और ये साउथ एशिया यानी कि जनूबी एशिया का बड़ा पार्क है, यानी कि जनूबी एशिया के बड़े पार्कों में इसका शुमार होता है। और ये अपनी डाइवर्सिटी की वजह से मशहूर है, यानी कि यहाँ पर सैराब भी है, पानी भी है और जंगल भी है। और फरीद गेट, पीछे भी मैंने बात की है कि जो पुरानी सिटी है बहावलपुर की उसके 7 गेट हैं, जिसमें मुल्तानी गेट, फिर खैरपुरी गेट और दरावरी गेट। बाबा फरीद गन शकर की निस्बत से इस गेट का नाम फरीद गेट रखा गया है, जो कि बहावलपुर के 7 पुराने दरवाज़ों में जिसका शुमार होता है। और ये वह दरवाज़ा है जो अपनी असली हालत में मौजूद है। दरावर फोर्ट या दरावर किला एक तारीखी किला है जो कि सराय चोलिस्तान में वाक़ है और ये बहावलपुर के साउथ की जानब तकरीबन 130 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और इसे सराय चोलिस्तान में मीलों दूर से देखा जा सकता है। नूर महल भी बहावलपुर में वाक़ है और आजकल ये पाकिस्तान आर्मी के अंडर कंट्रोल है और इसको बनाया गया था 1872 यानी 1872 को। दरबार महल भी बहावलपुर में वाक़ है और ये नवाब बहावल खान अब्बासी 5 ने बनाया था और इसे 1905 में बनाया गया था और ये नवाब बहावल खान 5 ने अपनी वाइफ के लिए बनवाया था। और गुलजार महल इज़ पैलेस इन द सिटी ऑफ बहावलपुर और गुलजार महल भी बहावलपुर में ही वाक़ है। बहावलपुर को इस लिहाज से तो महलों का शहर कहा जाता है। बहावलपुर में और भी बहुत से महलात है, लेकिन मैंने उन महलात को इधर मेंशन किया है जो PPSC या 1 पेपर MCQs के हवाले से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इनको मैं डेप्थ में कवर करूँ तो ये वीडियो कम पड़नी है। तो जामे मस्जिद अल सादिक ये भी बहावलपुर में वाक़ है और ये चिश्तिया सिलसिला के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग नूर मोहम्मद महारवी ने इसे 200 साल पहले तामीर करवाया। फिर टॉम ऑफ बीबी जावंदी इज़ लोकेटेड इन उच शरीफ। तो बीबी जावंदी का मज़ार भी बहावलपुर के एक इलाके उच शरीफ में वाक़ है और ये टेंटिव लिस्ट यानी आर्जी
जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट है उसमें इसका शुमार होता है। तो बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल इज़ इन बहावलपुर, तो इसे सिंपली विक्टोरिया हॉस्पिटल भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान के बड़े अस्पतालों में इसका शुमार होता है। क्विद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज वाज फाउंडेड इन 1971, यानी कि 1971 में क्विद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज की बुनियाद रखी गई। और पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेज चंद एक ही हैं, जिनमें से क्विद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज जो कि बहावलपुर में वाक़ है और ये विक्टोरिया हॉस्पिटल के बिल्कुल साथ ही वाक़ है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।